क्योंकि ऊपर ए के जगह पर बी दे दे रहा है, सी दे दे रहा है, आगे आप लोग को देखने को मिलेगा। तो डियर फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर जयदेव होगा। ऑप्शन नंबर आप सभी लोग को सी सही उत्तर होगा। सी यानी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है सी। यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि आप लोग को हम एरो देकर दिखाई पड़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सेकेंड नंबर प्रश्न पर डियर फ्रेंड्स, सेकेंड नंबर प्रश्न आप सभी लोग से पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। बताइए आप सभी लोग का है 1940 ईस्वी, 1929, 1942 या 1929, दो बार दे दिया है। तो ये मेरा गलती नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी वेबसाइट पर अपलोड है। तो डियर फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर आप सभी लोग को बी में दिया गया सही उत्तर है। देख रहे हैं, हम प्रश्न सेट करते हैं तो सी देते हैं उस जगह पर, लेकिन आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पर बी दिया जा रहा है। हो सकता है ऐसे ही एग्जाम में इस बार आप लोग को कन्फ्यूजन किया जाए, ए की जगह पर बी कर दिया जाए, बी की जगह पर सी। तो आप लोग को ज़रा ध्यान से देखकर आंसर देना होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है। और आप सभी लोग बता दें कि ये चारों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन नहीं होगा। आप सभी लोग को पता होना चाहिए कि एस जयशंकर अभी प्रेजेंट के वर्तमान विदेश मंत्री है। ठीक है, याद रखना सभी लोग। अगले प्रश्न 4 नंबर पर चलेंगे कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम, क्योंकि बहुत बार रिपीट हुआ है मेरे प्यारे साथियों। इसका सही उत्तर गुरु गोविंद सिंह जी जो है वो 10वें गुरु और अंतिम गुरु है, जो कि ऑप्शन नंबर आप सभी लोग को बी में दिया गया बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग प्रस्थान करेंगे 5 नंबर पर। ये 5 नंबर में 2 प्रश्न गलती से टाइप हो गया है जीएस वाला, बट हम लोग करेंगे कि किस रंग के वस्तुओं को उष्मा की सबसे अधिक अवशोषित करती है। इसका सही उत्तर क्या होगा तो प्यारे साथियों काला। ऑप्शन नंबर आप सभी लोग को बी में दिया गया सही उत्तर है काले, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी लोग सही कर रहे होंगे, अपने कॉपी में नोट डाउन भी कर रहे होंगे, क्योंकि लास्ट में एनालिसिस करके स्कोर बताना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आइए 6 नंबर पर। 6 नंबर प्रश्न है, आप सभी लोग से पूछा गया कि पोलियो किसके कारण होता है। तो वायरस के कारण होता है पोलियो। ऑप्शन नंबर आप सभी लोग को डी सही उत्तर है। आप सभी लोग मैच करेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत राष्ट्रीय सेना आईएनए के संस्थापक थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम, क्योंकि पिछले वर्षों में पूछा गया भी प्रश्न है। इससे पता चलता है कि जब ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिया जा रहा है, इसका मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग को डेफिनेटली 100 to 10% एग्जाम में आएगा। आइए फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर सुभाष चंद्र बोस जी हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर आप सभी लोग को सी में दिया गया बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे 8 नंबर पर। डियर फ्रेंड्स, 8 नंबर है कि निम्नलिखित में से राज्य की स्थल सीमा तमिलनाडु से नहीं मिलती है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सी सीमा तमिलनाडु से नहीं मिलती है। पहला है आप सभी लोग को बी ऑप्शन आंध्र प्रदेश, सी केरल, डी कर्नाटक, ए तेलंगाना। इसका सही जो उत्तर होगा आप सभी लोग को हम बताना चाहते हैं कि इसका करेक्ट उत्तर तेलंगाना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप सभी लोग को ए में दिया गया बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि आप सभी लोग को बता दें कि तमिलनाडु के जो आप सभी लोग बता दें तमिलनाडु से जो सीमा मिलती है जिसका नाम है आंध्र प्रदेश मिलता है, केरल मिलता है और कर्नाटक मिलता है, बट तेलंगाना नहीं मिलता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे 9 नंबर पर। और 9 नंबर प्रश्न आप लोग से पूछा गया कि भारत की पहली महिला सुल्तान कौन थी। और ये मैं बहुत बार प्रश्न आप सभी लोग को करवा चुका हूँ, डेफिनेटली रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर आप सभी लोग को सी में दिया गया बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे 10 नंबर पर। और 10 नंबर प्रश्न आप सभी लोग से पूछा गया है कि अहमदाबाद कौन सी नदी के तट पर स्थित है। नदियों से किनारे स्थित से आप सभी लोग को एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा मेरे भाई, तो आप सभी लोग नदियों से रिलेटेड प्रश्न जरूर पढ़ कर जाइएगा। डियर फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर जल्दी से बताइए। आप सभी लोग के पास 5 सेकेंड का टाइम दिया गया है, ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा। चलिए इसका सही उत्तर आप सभी लोग को साबरमती नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप सभी लोग को डी में दिया गया बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे 11 नंबर पर। 11 नंबर प्रश्न है आप सभी लोग का कि जलियांवाला बाग किस शहर में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी को हुआ था, लेकिन किस जगह पर हुआ था तो डेफिनेटली आप सभी लोग बताएंगे अमृतसर इज द राइट आंसर। क्या होगा, अमृतसर। ऑप्शन नंबर आप सभी लोग को बी में दिया गया बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे 12 नंबर पर। डियर फ्रेंड्स, 12 नंबर आप सभी लोग से प्रश्न क्या पूछा गया है। 12 नंबर है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है। आप सभी लोग को पता है न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन नंबर आप सभी लोग को बी में दिया गया
बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग प्रस्थान करेंगे 13 नंबर पर कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध आप सभी लोग को पता है 1939 टू 45 तक चला था। और यहाँ पर आप सभी लोग को बता दें कि ऑप्शन स्क्रीन पर दिया गया है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी डेफिनेटली सही उत्तर है। यहाँ पर आप लोग को देखने में दिखाई भी पड़ रहा होगा। आइए आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ सभी लोग सही बना रहे होंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर पर, और 14 नंबर प्रश्न में आप सभी लोग से पूछा गया है कि राष्ट्रीय एरोनॉटिकल लेबोरेटरी ब्लैंक में स्थित है, दिल्ली, हैदराबाद, कलकत्ता या बेंगलोर। क्या होगा इसका सही उत्तर, आप सभी लोग को बताना बिल्कुल जरूरी है। डियर फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर होगा आप सभी लोग मैच करेंगे, कोलकाता इज द राइट आंसर होगा। कोलकाता क्या होगा, सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलें तो बिल्कुल चलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर हम लोग को समय वेस्ट करने में कोई ज़रूरत नहीं है। याद है तो बढ़िए, नहीं याद है तो याद कीजिए, ठीक है। हम लोग जो आप लोग को टाइम बचत करेंगे, करवाएंगे, सिखाएंगे मैथ में, रीजनिंग में। डियर फ्रेंड्स, न्यायाधीश का अंतर्राष्ट्रीय अदालत का मुख्यालय कहाँ पर है, यह आप सभी लोग को बताना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसका सही उत्तर जो होगा आप सभी लोग का नीदरलैंड हंग में स्थित है। ऑप्शन नंबर आप सभी लोग को सी में दिया गया बिल्कुल सही उत्तर है, नो डाउट की गलत है। आइए अगले प्रश्न, अब जीएस वाले सेशन के पहले प्रश्न में, जीएस वाले सेशन का पहला प्रश्न जो आप सभी लोग से पूछा गया, सेम टू सेम एग्जाम वाला फीलिंग आ रही होगी आप लोग को। यहाँ पर पूछा गया कि दूध से दही का जमना होता है। तो ऑप्शन आप सभी लोग को स्क्रीन पर दिया गया है दोस्त, निम्नलिखित में से कोई नहीं, फफूंदी, खमीर या लैक्टोबैसिलस। इसका सही उत्तर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, लैक्टोबैसिलस इज द राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी लोग के स्क्रीन पर आ चुका है कि तेजाब की बारिश का क्या कारण है। तेजाब का बारिश का क्या कारण है, और ये आप सभी लोग को हम HW के लिए दे रहे हैं। ज़रा आप सभी लोग कमेंट लिस्ट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं 3 नंबर पर। तीसरा नंबर प्रश्न है आप सभी लोग का कि यूरिया उर्वरक है। यूरिया उर्वरक क्या है, तो नाइट्रोजिनस है, जो कि ऑप्शन नंबर आप सभी लोग को ए में दिया गया बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए यानी डी में दिया गया सही उत्तर है। यहाँ पर देखिए सबसे नीचे ए है, ऐसे आप लोगों को कन्फ्यूजन किया जाएगा ऑप्शन के देखते हुए, ठीक है। चलिए सबसे अब अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी लोग का, आप बताना चाहते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न जो है आप सभी लोग का क्या दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्या क्या जरूरी होती है। क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, या ये सभी। तो डेफिनेटली आप सभी लोग को सही उत्तर होगा ये सभी जरूरी है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर आप सभी लोग को ए में दिया गया बिल्कुल सही उत्तर है। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर पर हम लोग चलेंगे। 5 नंबर प्रश्न आप सभी लोग को दिया गया है कि किस रंग के ऊष्मा को सबसे अधिक अवशोषित करती है। आप सभी लोग को इसका सही उत्तर बताना है। तो ये तो अभी हम स्टार्टिंग के तीसरे प्रश्न में बताए थे, काले, जो कि बिल्कुल आप सभी लोग को काले इज द राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं 6 नंबर पर कि पोलियो किसके कारण होता है। आप सभी लोग को पोलियो पूछा है किसके कारण होता है, यहाँ पर प्रश्न आप सभी लोग देख रहे होंगे। तो पोलियो वायरस के कारण होता है, ऑप्शन नंबर आप सभी लोग को डी में दिया गया बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे 7 नंबर पर कि प्रकाश के स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं। बहुत बार ये प्रश्न कराए हुए हैं, 7 होते हैं, नो डाउट। ऑप्शन नंबर आप सभी लोग को सी सही उत्तर है। कौन कौन से होते हैं कमेंट लिस्ट में जरूर बताइएगा आप सभी लोग, क्योंकि ये प्रैक्टिस मॉक टेस्ट चल रहा है, वो भी लेटेस्ट 2025 के एग्जामिनेशन के लिए। आइए अगले प्रश्न आप सभी लोग को प्रस्थान करते हैं 8वां नंबर पर, जो कि प्रश्न आप सभी लोग को 8वां नंबर पूछा गया है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। इसमें कोई बात ही नहीं है, बेरी विटामिन बी की कमी से होता है, स्कॉर्बी विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। रिएक्टर्स बताना है, और इसका सही उत्तर है आयोडीन की कमी से आप सभी लोग का गोएटर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शारीरिक कंपन से उत्पन्न होता है, शारीरिक कंपन से उत्पन्न ध्वनि और ऊर्जा होता है, तो ऊर्जा दिया नहीं है, ध्वनि होता है, ऑप्शन नंबर आप सभी लोग को डी सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। तो ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टली ने की थी, ऑप्शन नंबर आप सभी लोग को डी में दिया गया बिल्कुल सही उत्तर है। मजा आ रहा होगा तो सेशन शेयर कर दीजिएगा, शेयर नहीं भी कीजिएगा तो लाइक करते हैं ना, तो क्या होता है कि रिकमेंडेशन बढ़ता है, जिससे आप सभी लोग साथियों को मदद मिलेगा हमारे वीडियो से, और आप सभी लोग को सिलेक्शन में एक कदम आगे की तरफ बढ़ेंगे। आइए, वायुमंडल में कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, तो ये आप सभी लोग को हम करा चुके हैं ऑलरेडी, नाइट्रोजन, जो कि ऑप्शन नंबर आप सभी लोग को डी में दिया गया बिल्कुल सही उत्तर है।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं 12 नंबर पर, और 12 नंबर प्रश्न आप सभी लोग से पूछा गया कि ओरियन क्या है। ओरियन क्या है? तो ओरियन एक तारामंडल है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। ओरियन क्या है? तो एक तारामंडल है। अगर क्लास तेज चल रहा होगा तो स्टॉप कीजिए, सही उत्तर दीजिए, फिर स्टार्ट करके मैच कर लीजिए, ठीक है। हम तो आप लोग को समय बचाना चाहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं 13 नंबर पर। ये आप सभी लोग HW ले लीजिए, इसकी इंसर्ट लेकर आप सभी लोग कमेंट लिस्ट में डालिए, रिप्लाई जरूर मिलेगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं 14। नमक का रासायनिक सूत्र, लेकिन ऑप्शन ये सारे गलत है। और नमक का रासायनिक सूत्र होता है जो आप लोग को बताए हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। और आप सभी लोग के एग्जाम में ऐसा गलती नहीं किया जाएगा, ऑप्शन दूसरा नहीं रहेगा, ठीक है। चलते हैं अगले। अब आप सभी लोग को 15 नंबर पर उसके बाद मैथ का सेशन कराएंगे। 15 नंबर प्रश्न, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भारी जल का प्रयोग किस तरह किया जाता है? तो आप सभी लोग बता दें कि मॉडरेटर के द्वारा किया जाता है, मॉडरेटर की तरह किया जाता है। ऑप्शन नंबर आप सभी लोग को ए में दिया गया, बिल्कुल सही उत्तर है। डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग ने जीके का प्रश्न टोटल 15 किए, ठीक है। फिर जीएस का प्रश्न 15 कर चुके हैं। अब आप सभी लोग को अगला बारी है मैथ का। मैथ का भी 15 प्रश्न देखते हैं आप लोग कितना स्कोर करते हैं। सेक्शनल वाइज भी आप लोग यहाँ पर जांच कर सकते हैं किस लेवल की तैयारी हो चुकी है, क्योंकि ऑलरेडी ये आप सभी लोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अपलोड है, वहाँ पर भी जाकर टेस्ट दे सकते हैं, डिपेंड ऑन यू कि आप कहाँ देना चाहते हैं। अब आप सभी लोग के पहला प्रश्न मैथ का आया है, जो कि इस टाइप के प्रश्न हम बहुत कराए हैं प्रीवियस ईयर में, जब सेक्शनल वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराते हैं। अभी चैनल पर अपलोड ही है, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। और यही प्रश्न 2025 के लिए भी आप लोग को रेडी किया जा रहा है। अब मतलब कि इसका मतलब होता है कि इसी टाइप का आएगा, सेम नहीं दिएगा, इसी टाइप का प्रश्न आएगा। तो बताइए कि यदि 10 आदमी एक काम को 4 दिन में समाप्त करते हैं तो कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी 5 दिन में समाप्त करने के लिए? आप सभी लोग को बताए हैं कि 10 मैन जो है 4 दिन में समाप्त करते हैं, तो आप सभी लोग को 5 दिन में कितने आदमी लगाना पड़ेगा? तो क्या बोले हैं, 10 गुणे 4 कर देना है, बटा में 5, 5 दूनी के 10 यानी 8 मैन लगाना पड़ेगा 5 दिन में समाप्त करने के लिए। ऑप्शन नंबर आप सभी लोग को ए में दिया गया, बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगले प्रश्न की ओर चलिए। अब मैथ में आप लोग को थोड़ा टाइम देंगे पढ़ने के लिए। मैथ का सेशन पढ़िए कि एक बल्लेबाज की स्कोर छठी पारी में 80 रन है, तब उसकी औसत में 5 बढ़ जाती है, तो छठी पारी के बाद में उसकी औसत क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप सभी लोग थोड़ा कोशिश कीजिए इसको बनाने के लिए, फिर मैं बताता हूँ। चलिए बताता हूँ, आप सभी लोग को बहुत ही अच्छा है। ये बताइए कि छठी पारी में ना ये 80 रन बना रहा है, तो 5 पारियों में 5% बढ़ रहा है, यानी कितना बढ़ना होगा टोटल? तो 25 रन उसको बढ़ाना होगा। बढ़ा कितना रहा है छठी में? तो 80 नंबर। तो इसके पहले उसके बाद उसका औसत क्या था? तो इसमें से घटा दीजिए, आप सभी लोग को 55 इज द राइट आंसर होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर है, ठीक है। क्या आप सभी लोग को 55 सही उत्तर आ रहा होगा? जहां पर समझ में नहीं आया होगा स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चंस नंबर लिखिए और मैथ सेक्शन क्वेश्चंस नंबर 2 और कमेंट लिस्ट में पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को डिटेल्स बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को कम समय में प्रश्नों को टैकल करना सीखना है। तो तीसरा नंबर प्रश्न पर जरा जल्दी से आए और पढ़िए कि एक व्यक्ति को 10% के नुकसान हुआ जब उसने अपनी घड़ी को 450 में बेचा, तो उसकी खरीदारी मूल्य क्या थी? यानी आप लोग को कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य पूछा गया है। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से ये प्रश्न लिया गया है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से आप लोग को प्रश्न पूछा जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग बताइए कि 10% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है? तो 1/10 होता है। 1/10 का मतलब कि 10 में 1 का लॉस कर रहा है, यानी बेच कितना में रहा है? 9 में, और 10 क्या है? एक ओरिजिनल नंबर है। तो अच्छा ये बताइए कि 9 यूनिट का मान कितना दिया है? तो 450 दिया है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 50, और ओरिजिनल नंबर कितना है? 10। तो 10 में गुणे 50 कीजिएगा तो इसका CP क्या हो जाएगा? 500 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ पर है? तो ए में दिया गया, बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। किसी भी भाई को थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो पूछ सकते हैं। आप सभी लोग फ्रैक्शन से भी बना सकते हैं, नहीं तो एक और मेथड बता सकता हूं, वो आप सभी लोग को 100 मानकर 100% में 10% का नुकसान किया रहा है, तो बेच कितना में रहा है? 10% का नुकसान कर रहा है तो बेच कितना रहा है? 90% पे। 90% का ठीक है बेच रहा है, तो 90% का वैल्यू कितना है? 450। तो 0 से 0 कट गया, 9 1 का 9 5 45। 1 यूनिट का मान कितना गया? 5। पूछा क्या है? उसकी खरीदारी यानी 100 यूनिट का मान पूछा है, 100% का वैल्यू पूछा है, तो 5 गुणे 100 कीजिएगा तो कितना होगा? 500 ही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। डिपेंड ऑन यू कि आप लोग को मेथड पहला ठीक लगा फ्रैक्शन से बनाकर या दूसरा लगा, आप लोग को अब अच्छा कौन सा लगा, किस लेवल से आप कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, वही यूज कीजिएगा एग्जामिनेशन में। चलिए अगले प्रश्न की ओर आइए। 4 नंबर पर डियर फ्रेंड्स, 4 नंबर प्रश्न आप सभी लोगों की एक आयताकार खेत के विकर्ण
और एक भुजा की लंबाई 289 मीटर और 161 मीटर। ये आप सभी लोग खुद से करेंगे क्योंकि स्पेस उतना नहीं है कि हम आप लोग को करा सकते हैं, लेकिन फार्मूला बता देते हैं। आयत का जो विकर्ण होता है साथियों, आप सभी लोग को बताते हैं, अंडर रूट लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर, ठीक है। और विकर्ण कितना दिया है इसका, तो 289 दिया है, और लंबाई एक भुजा पर 161 मान के स्क्वायर कर लीजिएगा, फिर बी स्क्वायर कर लीजिएगा, दोनों एरे स्क्वायर करके अपना आंसर ला सकते हैं। इसका आंसर आएगा 240 मीटर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पूरा डिटेल्स में बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न 5 नंबर पर चलते हैं। 200 का 25% कितना होता है, ये आप सभी लोग को बताना है। 200 का 25% कितना होता है, तो डेफिनेटली आप सभी लोग को पता होगा। चलिए 200 का 25